जय हिंद। हम लोग देखेंगे घड़ी। घड़ी के पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बता दिया कि कोण कैसे निकलता है, सुइयां कब एक दूसरे के परस्पर समांतर होंगी, कब घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे से विपरीत होंगी और कब घड़ी के मिनट और घंटे की सुई एक दूसरे से समकोण पर बनाएंगी। हम आज जो है इस वीडियो में देखेंगे कि घड़ी कब जो है किसी दर्पण के सामने रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब क्या बनेगा। जैसे कि अगर किसी घड़ी में 4 बज रहा है तो उसका जब हम दर्पण में देखेंगे तो उस समय क्या समय होगा। जैसे कि अगर देखा जाए तो ये घड़ी है, ये घड़ी है और इस घड़ी को जब भी किसी दर्पण के सामने रखा जाएगा तो उसका जो भी प्रतिबिंब बनेगा वह हमेशा उसका अगर दायां है तो वह उसके बायां दिखाई देगा, अगर बायां है तो वह दायां दिखाई देगा। मतलब कि अगर ये 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11 है तो अगर इस समय घड़ी पे अगर 3 बज रहा है तो दर्पण में देखने पर वह हमको 9 बजे दिखाई देगा। कैसे? अगर जैसे कि देखा जाए यह हमारा तीर है, ठीक है, ये हमारा तीर है। इसे हम जब दर्पण के सामने रखेंगे तो यही तीर हमको इस तरह से दिखाई देगा। मतलब इसका अगर दायां कहा जाए तो दायां जो था अब ये इधर आ गया, मतलब कि बायां साइड। मतलब अगर हम अपने हिसाब से बोलते हैं तो ये देखा जाए जो होगा, ये अगर बायां है तो ये यहाँ पे दायां हो जाएगा, ये अगर बायां है तो यह दायां हो जाएगा। ठीक, मतलब कि यह दायां, इसका जो भी होगा दायां वह बायां के दिखाई देगा और जो बायां होगा वह दाएं के दिखाई देगा। यह अगर दायां इधर है ये इधर आएगा तो बाएं हो जाएगा, ये अगर बायां इधर है तो ये इधर दायां दिखाई दे देगा। जैसे कि अब हम लोग समझते हैं कि जैसे जब घड़ी को किसी दर्पण के सामने रखा जाए, तो उसका जो होगा एक वास्तविक प्रतिबिंब होगा और एक दर्पण के सामने जो बनेगा वह प्रतिबिंब होगा, वह दर्पण प्रतिबिंब कहलाएगा। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो देखा जाए तो इसका हमेशा दाएं और बाएं वाला काम होगा। अगर किसी भी घड़ी में अगर देखा जाए तो 12 बज रहा है, जैसे कि यहाँ पे वास्तविक ले लें, वास्तविक समय ले लें और इधर हम लोग ले लें दर्पण का समय या प्रतिबिंब ले लें। जैसे कि अगर इस समय हमारे घड़ी में 12 बज रहा है तो इस समय को जब हम दर्पण में देखेंगे तो वह उस समय भी 12 ही बताएगा। अगर हम कह दें कि इस समय हमारे घड़ी में 6 बज रहा है, ठीक है, तो उस समय दर्पण में देखने पे उस समय भी हमको 6 ही बजाएगा। अगर हम कह दें कि घड़ी में हमारे 9 बज रहा है तो उस समय देखा जाए तो उस समय दर्पण में जो है 3 बजाएगा। बस ये चीज़ अगर आपको मालूम हो जाए कि यह वास्तविक समय है और इसी वास्तविक घड़ी के समय को दर्पण में जब देखा जाए तो क्या समय दर्शाएगा। अगर 12 बज रहा है तो वास्तविक समय है तो दर्पण में जो होगा वह 12 ही बजा दिखाई देगा। अगर 6 बज रहा है तो 6 ही दिखाई देगा, 9 बज रहा है तो 3 दिखाई देगा। अब जैसे हमसे अगर पूछ ले और क्या दिखाई देगा, जैसे कि अगर हम कह दें कि 11 बज रहा है तो 11 वाला जो प्रतिबिंब होगा वह 1 बजे दिखाई देगा। अगर 10 बज रहा है तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वह 2 बजे दिखाई देगा। 8 जो है
8, ठीक है, 8 अगर बज रहा है तो वह हमको 4 बजे दिखाई देगा। अगर 7 बज रहा है तो 7 बज रहा है तो हमें 5 बजे दर्पण में दिखाई देगा। 6 अगर बज रहा है तो ठीक हमको 6 बजे ही दिखाई देगा। मतलब कह सकते हैं हम कि अगर घड़ी है और घड़ी में अगर 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5 ये टाइमिंग हम लिख रहे हैं, जो अंक उस पे दर्शाए जाते हैं। अगर हम कह दें कि इसी घड़ी को हम दर्पण के सामने रखेंगे तो देखिएगा, दर्पण के सामने जैसे ही रखेंगे यह इधर से जाते ही मान उधर उल्टा हो जाता है, मतलब दाएं का बायां हो जाएगा। तो 12 जो होगा, 12 तो एग्जैक्ट 12 दिखाएगा। 6 जो होगा, 6 एकदम सही समय अपना 6 ही दिखाएगा। ये 3 जो होगा, ये 3 जो होगा ये 9 का उल्टा हो जाएगा। अगर 9 बज रहा है तो उसका उल्टा हमने बता दिया कि अगर 9 बज रहा था तो उसका उल्टा दर्पण में देखा जाए तो 6 बज रहा है, सॉरी 3 बज रहा है। अगर 6 बज रहा है तो उसका 6 दिखाई देगा। 9, 12 बज रहा है तो दर्पण में 12 दिखाई देगा। अगर 11 बज रहा है तो 11 हमेशा 1 के विपरीत हो जाएगा, मतलब दर्पण में 1 बजा दिखाई देगा। अगर हम कह दें 10 बजा है तो दर्पण में 2 बजे दिखाई देगा। ठीक है, अगर 9 बजा है तो वह 3 दर्पण में दिखाई देगा। तो 8 बजा है, 8 जो बजा है वह 4 बजे उसका दर्पण में दिखाई देगा। अगर 7 बजा है तो 5 बजे दर्पण में दिखाई देगा। यही हमको अगर दर्पण का देके और वास्तविक प्रतिबिंब अगर हमसे पूछ ले तो कोई बात नहीं। हमसे अगर कह दे कि दर्पण में 12 बज रहा है तो हम कह सकते हैं उसका वास्तविक समय जो होगा वह 12 ही होगा। अगर हमसे कह दे दर्पण में 6 बज रहा है तो उसका वास्तविक समय 6 ही होगा। अगर कह दे दर्पण में 3 बज रहा है तो उसका वास्तविक समय क्या होगा, 9 होगा। अगर कह दे हमसे दर्पण में 2 बज रहा है तो उसका वास्तविक समय 10 होगा। दर्पण में 4 बज रहा है तो हम 8 बता सकते हैं। 5 अगर दर्पण में बजे हैं तो वास्तविक समय जो होगा 7, और 6 अगर बज रहा है तो चाहे दर्पण में हो और चाहे उसका वास्तविक प्रतिबिंब हो वह हमेशा 6 ही बताएगा। इतनी बात अगर आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, लेकिन हमसे प्रश्न में ये नहीं पूछता। प्रश्न में हमसे घंटे और मिनट दोनों का समय देकर हमसे पूछ लेता है कि दर्पण में कितना बज रहा है। जैसे कि अगर देखा जाए तो हमसे पूछ लेगा कि बताइएगा 8:30 ये दर्पण में बज रहा है, सॉरी प्रतिबिंब दर्पण में बजा दीजिए और वास्तविक समय बता दीजिए। घड़ी के में वास्तविक समय घड़ी में 8:30 हो रहे हैं, तो बताइएगा दर्पण में कितना होगा। तो देखिएगा, अगर दर्पण में दे के हमको वास्तविक समय पूछ ले या वास्तविक समय देकर हमको दर्पण में पूछ ले तो कोई मतलब नहीं रखता, दोनों एक दूसरे के दायां और बायां होंगे। अगर 8 यहाँ पे, जैसे कि 8 यहाँ पे बज रहा है तो हम कह सकते हैं कि 4 दर्पण में दिखाई देगा, और अगर 4 दर्पण में दिखाई दे रहा है तो वास्तविक समय जो होगा हमारा ये 8 बजे दिखाई देगा। अगर हमसे ये प्रश्न का उत्तर निकालना है तो हम कोशिश करेंगे पहले 12 में से बजे में से घटा लेंगे, या तो 12 में से घटाएं या तो हम कह सकते हैं 11:60 में से घटाएं। ये दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर किसी समय को घटा के उसका वास्तविक समय से दर्पण प्रतिबिंब निकालना हो या दर्पण प्रतिबिंब से वास्तविक प्रतिबिंब अगर हमको निकालना हो तो उसको या तो हम 12 में से घटा लें, 12 बजे में से घटा लें, या तो 11:60 में से घटा लें। दोनों का वैल्यू हमेशा एक ही आता है, आप चाहे जिस तरह से लगा लें। जैसे हमसे पूछ लिया है 8:30 तो हम इसको 11:60 में से घटा देंगे, तो 11:60 ऊपर लिख देंगे। कितना पूछा है, 8:30। अब इसको घटा देंगे, 0 में से 0 जाएगा और ये 6 में से 3 जाएगा 3, और 8 में से आप घटा देंगे 11 तो 3।
इसका मतलब ये हो रहा है कि जो दर्पण में बज रहा है 8:30 या घड़ी में बज रहा है 8:30, तो दर्पण में जो होगा यह दर्पण में 3:30 का प्रतिबिंब वहाँ पे बनेगा। जैसे अगर हम 12 में से घटाते हैं तो 12 में से वही होता, 12 ऊपर लिख लेते हैं और 8:30 नीचे लिखते हैं। ये 1 घंटा इसको उधार देता है, 1 घंटे का मतलब है 60 मिनट इसको उधार देता, और ये 0 में 60 जुट जाता तो ये 60 मिनट हो जाता। अब यह घट गया, 1 घंटा जब यह दे दिया तो बचा किसका इतने पास, इसके बचे जो है 11 घंटे इसके पास बचे, क्योंकि पहले 12 घंटे थे और 1 घंटे जब यह उधार दे दिया 60 मिनट हो गया इसके पास, तो इसके पास टोटल 11 घंटे बचे। अब दोनों का मान एक ही हो गया है, फिर आप घटा देंगे सेम जो होगा सेम ही मान आएगा, ठीक है। 3:30। अगर हमसे कह दे कि किसी घड़ी के प्रतिबिंब में 7:35 हो रहे हैं, ये दर्पण के प्रतिबिंब का समय है, दर्पण के प्रतिबिंब का समय है, और हमसे घड़ी में पूछ लें तो हम करेंगे क्या, वही 11:60 में से इसको हम घटाएंगे और 7 माइनस 35 अब घटा देंगे। यह इसको एक उधार दे देगा, यह 10 होगा, 10 में से 5 जाएगा 5, अब ये बचा 5 में से 3 घटा दीजिएगा 2 बचेगा। अब यह जो है 11 में से आप घटा दीजिएगा 7, तो 11 में से 7 अगर घटाएंगे तो 4 होगा। इसका मतलब अगर प्रतिबिंब जो था प्रतिबिंब में अगर बज रहा था हमारा 7:35 हो रहा था, तो घड़ी में जो समय होगा वह घड़ी में होगा 4:25 का समय दर्शाएगा। आइएगा हम इसी तरीके से इन सभी प्रश्नों को हल करते हैं, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चाहे जो समय दे हो, हमको दर्पण दे या तो ठीक है वास्तविक समय दे या प्रतिबिंब समय दे, दोनों में से हम करेंगे क्या, दोनों में से 11:60 में से हम घटाएंगे, दोनों को 11:60 में से ही घटाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे कि पहले प्रश्न हमसे बोला, पहले प्रश्न में हमसे बोला है कि किसी घड़ी में 3:10 हो रहे हैं, किसी घड़ी में 3:10 हो रहे हैं, तो इसे दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंब क्या बनेगा। अगर हमको घड़ी में कितना दिया है, घड़ी में हमको दिया है 3:10 की बात कहा, घड़ी में हमको बोला 3:10 की बात बोला है, और हमसे पूछा कि प्रतिबिंब में कितना दर्शाएगा। तो हम करेंगे क्या, इसे प्रतिबिंब में बताने के लिए इसको हम 11:60 में से 11:60 में घटा लेंगे 3:10। ये घटेगा 0 में से 0, 6 में से 1 जाएगा 5, और ये बचा हमारा 11 में से आप 3 घटा देंगे बचेगा 8। तो हम कह सकते हैं 8:50 जो होगा वह प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई देगा। मतलब दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंब कितना दिखाई देगा, तो प्रतिबिंब हमको दिखाई देगा 8:50। तो इसका मतलब हमारा ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा, सी नंबर वाला हमारा जो होगा सही होगा, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं। दूसरा प्रश्न देखिएगा, दूसरा प्रश्न में कहा घड़ी में 12:30 हो रहे हैं, घड़ी में 12:30 हो रहे हैं, तो दर्पण में क्या प्रतिबिंब होगा, तो दर्पण में क्या प्रतिबिंब होगा। प्रतिबिंब को यहाँ छिपा दिया गया है क्योंकि थोड़ा सा जगह की कमी होती थी हमको। घड़ी में इस समय बज रहा है 12, घड़ी में अगर इस समय 12 बज रहा है, ठीक है, घड़ी में इस समय बज रहा है 12। दूसरा नंबर प्रश्न, घड़ी में बज रहा है 12:30 बज रहा है, और मिनट, ठीक है, हमको दर्पण में क्या दिखाई देगा ये हमको बताना है। तो पहले तो इसको हम लोग करेंगे 11:60 से नहीं घटाएंगे, 11:60 से नहीं घटाएंगे, क्योंकि 11 और 11 अगर 60 में से घटाएंगे तो 12:30 नीचे हो जाएगा, जो कि यह इसकी वैल्यू ज़्यादा है इसकी वैल्यू कम है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। इसको करने से पहले हम इसके घटाएंगे, ठीक है, 12 में से
12 घंटे में से हम इसको घटा लेंगे। इसको जैसे ही घटा लेंगे इस राशि को, तो 12 घंटे में से 12 घंटे जाएगा 0 और ये 30 मिनट में 30 मिनट बच जाएगा। हमारे पास टोटल 30 मिनट की वैल्यू आ जाएगी। जब 30 मिनट की वैल्यू आ जाएगी, अब इसको हम घटाएंगे 11:60 में से। तो 11:60 में से घंटे का मान 0 है और मिनट का मान हमारा जो है 30 मिनट है। अब अगर घटाया जाए तो 0 में से 0 आएगा, 6 में से 3 जाएगा, 3 आएगा और यहाँ पे 11। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी घड़ी में 12:30 हो रहा है, किसी घड़ी में 12:30 हो रहा है, तो उसे दर्पण में अगर देखा जाएगा तो 11:30 होगा। 11:30 कहाँ दी, पहला तो होगा नहीं, ये दूसरा वाला हमारा जो होगा 11:30 वो हमारा सही होगा। ठीक है, बहुत सिंपल से प्रश्न है जो काफ़ी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और लगभग हर तरह के सवाल इसमें दिए गए हैं, हर कॉन्सेप्ट के अलग अलग। तीसरा नंबर देखिएगा, तीसरे नंबर की बात अगर करें, तीसरे नंबर की बात अगर की जाए तो तीसरे नंबर की अगर बात करें तो क्या होगा, देखा जाए घड़ी में 7:46 सही 4/7 हो रहे हैं। किसी घड़ी में 7:46 4/7 हो रहे हैं, तो दर्पण के प्रतिबिंब में समय क्या होगा। मतलब कोई घड़ी है और उस घड़ी में इस समय 7:46 सही 4/7 हो रहे हैं, तो उसी समय को दर्पण में देखा जाएगा तो क्या होगा। जैसे कि अगर घड़ी की बात की जाए, घड़ी की बात की जाए तो इस समय वर्तमान जो समय है 7:46 सही 4/7 होगा, हो रहा है। अब इसे हम घटाएंगे किसमें, घटाएंगे 11:60 में घटा देंगे। 60 मिनट 46 सही 4/7। अब ये घटने वाला तो है नहीं, क्योंकि यहाँ तो हम इसको घटा लेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम होगी। कैलकुलेशन को समझिएगा, इसको हम जो है 11:60 जो है इसको हम कर लेंगे 59 मिनट प्लस 1, 59 प्लस 1 मिनट। इनकी वैल्यू जो होगी मिनट की ये 60 ही होगी। अब इसमें 7 घंटे और 46 सही, अब इसको हम क्या करेंगे 4/7 को घटा लेंगे। अब इसको जब घटाएंगे तो देखिएगा होगा क्या। अब देखिएगा, अब एक में से आपको घटाना है 4/7। एक में से 4/7 जब घटाएंगे तो इसका लॉस ले लेंगे, तो लॉस लेंगे 7 होगा और 1 का भाग देंगे 7 बार जाएगा, 7 का 1 में गुणा कर देंगे 7 होगा और 7 1 कम 7 होगा और 1 का 4 में गुणा कर देंगे 4 होगा। अब इसको घटा देंगे, 7 में से 4 घटा देंगे 3 आएगा और ये बचा जो हमारा 3/7। ठीक है, अब इसको घटा दीजिएगा। इसको जब घटाएंगे मिनट वाले को, मिनट वाले की वैल्यू जब इसको हम घटाएंगे तो ये मिलेगा हमको 9 में से 6 गया 3 मिला और 5 में से 4 गया 1 मिला और इसकी जो वैल्यू थी हमारी वह आ गया 3/7। इसका मतलब 3 ऊपर होगा और 7 नीचे होगा। अब घंटे को घटा लिया जाए तो 11 घंटे में से 7 घंटा घट जाएगा तो मतलब 4 मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी घड़ी में अगर 7:46 सही 4/7 हो रहे हैं तो दर्पण के प्रतिबिंब में क्या समय होगा, 3:15 सही 6/11 नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि 6:17 सही 2/11 ये भी नहीं होगा, 5:12 सही 2/11 ये भी नहीं होगा, 4:13 सही 7/11 यही ऑप्शन क्या होगा हमारा डी नंबर वाला सही होगा। ये आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि सेम प्रश्न है, ये सेम प्रश्न है। घड़ी में 3:25 सही 5/7 हो रहे हैं तो दर्पण के प्रतिबिंब में समय क्या होगा। इसमें से ए सही होगा कि बी सही होगा कि सी सही होगा कि डी सही होगा, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम चलते हैं अगले 5वें प्रश्न की ओर। ये बातें अगर आप लोग कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। पहले आप इसको 60 को 59 प्लस 1 में तोड़ लीजिएगा और जो ये भिन्न वाला है बटे वाला है 1 मिनट में से घटा लीजिएगा। जितना राशि इसकी आएगी मिनट वाले से घटाने के बाद इसका साथ ले लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद घंटे में से घटा दीजिएगा, वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी और जो ऑप्शन में होगा वही आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला देखिएगा 5वां नंबर।
पांचवा नंबर देखिएगा, पांचवा नंबर हमसे बोला क्या है, जिंदाबाद। घड़ी में 20:15 मतलब 20 घंटे 15 मिनट हो रहे हैं। तो दर्पण के प्रतिबिंब में समय क्या होगा? देखिएगा, हम लोग जो इस घड़ी में देख रहे हैं वह 12 घंटे की बात कर रहे हैं। 12 घंटे में अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हमको 20 घंटा दे दिया। तो इसका मतलब है कि 20 घंटे में से 12 घंटे पहले आप क्या करिएगा, घटा दीजिएगा। 20:15 की बात अगर बोला है तो आप पहले इसमें से आप 12 घंटे घटा दीजिएगा। 12 घंटे जब आप घटा देंगे तो ये बचेगा 8:15 की बात होगी। मतलब जो घड़ी में इस समय वर्तमान में समय है, घड़ी के वर्तमान में समय है वह 20:15 दर्शा तो रहा है, लेकिन उसे हम कह सकते हैं कि 8:15 हो रहा है, क्योंकि हमारी जो घड़ी है वह 12 घंटे वाली है। और ये जो बताए हैं भाई साहब, जो इन्होंने प्रश्न पूछ लिया है, ये 24 घंटे वाला जो है उस घड़ी का प्रश्न पूछ लिया। तो पहले तो हम घड़ी जो है ये 24 घंटे वाली घड़ी है उसको हम 12 घंटे वाले में कन्वर्ट कर लें, और कन्वर्ट करेंगे तो हमारे जो घड़ी में इस समय वर्तमान में समय मिलेगा वो 8:15 की बात कर रहा है। तो सिंपल सी बात, अभी 11:60 में से इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे, और ये 8 होगा और ये 15 होगा, इसको घटा लीजिएगा। यहाँ पे 5 होगा, ये एक हासिल दे दिया था इसको, ठीक है। तो 10 होने के बाद 5 मिला, अब ये 5 में से एक गया 4 मिला। अब ये जो होगा ये 8 है, 8 में से 11 में से 8 घटा दीजिएगा 3, मतलब 3:45 हमारा जो होगा, 3:45 यह हमारा दर्पण में प्रतिबिंब होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं होती होगी। जो भी हो कमेंट बॉक्स में आप लिख लीजिएगा इसका आंसर, फिर हम लोग मिलेंगे। अभी एक और है इसका, ये था प्रतिबिंब का, दर्पण प्रतिबिंब था, अभी जल प्रतिबिंब बाकी है। इसको हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।